ना तो हमने सीख लिया था नेक्स्ट वीक पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसके अंदर क्या सीख लिया था हमने कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है आई हैव टू डिस्कस कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ये इसलिए हमने किया था कि बिकॉज हमें जानना था कि भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा कि हम किसी भी डाइल्यूशन को, मैंने कहा कि भाई हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता है ये कहते हैं हम उसको, ठीक है, पर डाइल्यूशन हो जाता है। बट अगर एक बात बताओ कि नॉर्मल कंडीशंस को क्यों नहीं लेते हम? नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या कि हम डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर इनफाइनाइट, तो जब उसको लैम्डा एम बराबर ये क्यों नहीं कहते बिकॉज वहाँ पर हमारे दो इफेक्ट लगते हैं, जिस कारण से वो वैल्यू दोनों बराबर नहीं आती, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं आती बराबर, इनफाइनाइट के टाइम पर नहीं आती, ठीक है। ये चीज़ कारण होता है इसके अंदर, ठीक है। जब हम आते हैं एप्लीकेशंस पर, हम आ गए थे आपके एप्लीकेशंस टॉपिक के अंदर अपना आ गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो आपका लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसी की भी कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली निकल के आती है। वी कांट कैलकुलेट इट थ्योरेटिकली, हम बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट ऐसी सारी चीज़ें थ्योरेटिकली आती है आयंस के लिए, है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं लैम्डा एम नॉट जो हमारे ये आता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? कि जो स्ट्रॉन्ग लाइट का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है आपका ना, सी लैम्डा एम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ क्रॉस करेगा, ये क्रॉस कर रहा है आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्रॉस करता है, बी इसका क्या है, स्लोप है। कैसे मैं बताती हूँ आपको स्लोप कैसे है। ये देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, ये होता है। ये कॉन्ली बस किसके लिए होती है? वो स्ट्रॉन्ग, जो हमने पीछे सारा कुछ निकाला वो बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इसको सॉल्व नहीं करते बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई स्लोप ही नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? होता है, देखो मैं बताऊँ आपके लिए ना, वो होता है कि स्लोप कहने में ग्राफ होता है उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे करके, हाँ। एक बार बताओ भाई, ये तो यहाँ क्रॉस कर गया इसलिए इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसका मुझे क्या पता कहाँ क्रॉस करेगा, फिर से क्रॉस कर रहा है तो इक्वेशन इस पर सूटेबल होगी ही नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट इस ग्राफ के थ्रू हम इसको नहीं कर पाते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। सॉल्व वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम क्या नहीं कर पाते, हम मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पाते। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने पहले क्या देखा कि जो आपका एप्लीकेशन के अंदर पहला एप्लीकेशन क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो टू फाइंड दिस, जैसे मान चलो मेरे पास ये था, तो वी हैव टू फाइंड दिस कि हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, लेट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। इसको CH3 मतलब क्या हुआ एक तरीके से कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन का क्या निकाल रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रही हूँ। ये तरीका होता है इसके अंदर सोल्व करने का, ठीक है। आया समझ में? भाई मेरे पास मुझे ये निकालना था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रोलाइट ये स्ट्रॉन्ग वाले, तो स्ट्रॉन्ग वाले क्या है, CH3CONN HCl, ये आपने 12th में पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा। NaCl मुझे क्या बनाना था, CH3OH, है ना, और क्या निकल जाएगा, आप NaCl से माइनस कर दूँगी उसकी वैल्यू को। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे हिसाब से पढ़ रखी होंगे ना, आई थिंक मैं इनको नहीं बताऊँगी, आपको खुद देख के चलना है, ठीक है। इनको कैसे कैसे सॉल्व करोगे, उन सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ कॉल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको अल्फा आपने सीख रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि अमाउंट आपकी जितनी डिसोशिएट हुई है साथ में इनिशियल अमाउंट आपकी आती है, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट डिसोशिएट आपकी x हो गई और इनिशियल अमाउंट क्या आती है आपकी c, है ना। सी कैसे मैं बताता हूँ वो क्या होता है इसके अंदर जनरली। भाई मैंने क्या किया था, मेरे पास कोई वीक आपके पास एसिड था, ठीक है। वीक एसिड्स के लिए जनरली हम इसको सीखते हैं एप्लीकेशन को, वो डिसोशिएट होगा आपका H+ आयंस और X नेगेटिव आयंस के अंदर। भाई ये चीज़ डिसोशिएट है, मान चलो मेरे पास C कंसनट्रेशन थी इसके पास, ठीक है। अब उसका कुछ तो हिस्सा यहाँ जाएगा, तो मैंने कहा इसकी कंसनट्रेशन X कंसनट्रेशन से यहाँ से चीज़ें कुछ चली गई यहाँ पर, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, मैंने सीखा कि भाई क्या कंसनट्रेशन निकली होगी, तो मैंने कहा कितना पार्ट इसका डिसोशिएट हुआ। तो पार्ट्स क्या होता है आपकी कि कितना पार्ट डिसोशिएट हो गया। मैंने कहा कि भाई मान के चलो इसका ना X पार्ट डिसोशिएट हुआ था, है ना। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, C थी, तो X की वैल्यू क्या आ गई, C अल्फ़ा। तो X की वैल्यू क्या आ जाती है, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। आया समझ में? ऐसे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। आया समझ में मैं क्या लिख रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप लिख दोगे ऐसे। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट P/L। तो ये आपका मैंने जो भी था लिख दिया। ध्यान रखना, जब अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या होती है, लेस देन 0.05 होती है, जब इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा को हम क्या लेस करते हैं, जब अल्फ़ा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका डिसोसिएशन आपका 5% से कम होता है और या फिर 0.05 आपकी वैल्यू आती है, तो हम इसे 1 मानकर चलते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना जितना नंबर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना नंबर ऑफ आयंस बनेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और साइन आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके लिए पार्शली प्रोपोर्शन साइन के लिए मैंने वाई लिखा, लैम्डा एम लिखा, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इनफाइनाइट रेस्पॉन्स मतलब क्या होगा आपका, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन करूँ तो आपका डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं कह सकती हूँ 100% मतलब क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई एक तरीके से। कोई चीज़ आपकी वैल्यू 0.5% 10% होगी, 100% के लिए हम 1 लिख देते हैं सीधा। तो 1 इक्वल टू लैम्डा एम, तो उसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है आपकी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ध्यान रखना ये आपकी कुछ वैल्यूज है फाइंड आउट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हैं ये सिंपल वही इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे इनको। ठीक है, थर्ड आता है आपका दैट इज कॉल अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करता हूँ स्पेंग्रेली सोलुबल साल्ट। स्पेंग्रेली सोलुबल साल्ट आपने पढ़ा होगा, ऐसे साल्ट जो कि आपको पता होगा साल्ट से आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पर कुछ साल्ट ऐसे होते हैं कि जो डिसोशिएट नहीं हो पाते, है ना, तो उनको हम कहते हैं स्पेंग्रेली सोलुबल साल्ट। ठीक है, तो जैसे AgCl इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, Ag प्लस क्लोरीन नेगेटिव डाइल्यूट सोल्यूशन स्पेंग्रेली सोलुबल साल्ट था, इज कंसिडर एज एन फाइन सोल्यूशन, कंसिडर एज देयर लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट एंड टू मच वाटर। कि यहाँ पे क्या होता है इनफाइनाइट रेजोल्यूशन क्या लेते हैं स्पेंग्रेली साल्ट के लिए कि हमने थोड़ा सा साल्ट लिया और बहुत सारा पानी ले लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि ये आपकी रिएक्शन हुई सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे ध्यान रखना मोलर जो हम वहाँ पे लिखते हैं ना कंसंट्रेशन C आपकी डिसोशिएट हो गई, यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी के रूप में, है ना। इसे क्या लेते हैं सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए 100 × Kc। देखो भाई मैं बताती हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर कि हमने सीखा लैम्डा एम हमने सीखा था दैट इज कॉल्ड 100 × कापा अपॉन आपकी कंसंट्रेशन और मोलरिटी कह दो। ठीक है, तो मोलरिटी से हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई इसके अंदर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम लेते हैं स्टार्टिंग में स्मॉल अमाउंट है, तो कापा हम ले लेते हैं KAgCl। ठीक है, और लिमिटिंग ही मान के चलते हैं इस कंडीशन इनफाइनाइट डिल्यूशन सोल्यूशन का ही केस मान के चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे से कर लोगे। और ये आपका नेक्स्ट आयनिक मीन एक्टिविटी मैंने आपको कराया रखा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।